नाम जप क्या है, क्यों करें और इससे जीवन में क्या बदलता है। आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई माँ बार बार अपने बच्चे का नाम पुकारती है तो सिर्फ शब्द नहीं होते वो, उसमें एक प्रेम होता है, एक आह्वान होता है और एक ऊर्जा होती है। ऐसा ही कुछ होता है जब हम नाम जप करते हैं। नाम सिर्फ एक उच्चारण नहीं होता, नाम एक द्वार होता है उस चेतना तक पहुंचने का जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं या खुद की आत्मा भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे नाम जप क्या होता है, क्यों करना चाहिए और इससे वास्तव में होता क्या है हमारे भीतर, हमारे जीवन में। 8 नाम जप क्या है और कितने प्रकार का है। नाम जप का अर्थ है ईश्वर के किसी एक नाम का बार बार स्मरण और उच्चारण, जैसे राम, कृष्ण, शिव, ओम नमः शिवाय, हरि AUM, या फिर अपने इष्ट का कोई भी नाम। लेकिन रुकिए, ये केवल जुबान से बोलना नहीं है, ये एक भाव है, एक पुल है जिससे हमारी चेतना ऊपर उठती है। जब कोई नाम बार बार लिया जाता है तो वो केवल ध्वनि नहीं बनता, वो एक अनुरणन बनता है, एक कंपन बनता है जो हमारी भीतरी दुनिया को छूता है। के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। 8 वाचिक जप, जब आप जोर से नाम उच्चारण करते हैं, जैसे भजन या कीर्तन की तरह। 2 उपांशु जप, जब होंठ हिलते हैं पर आवाज बहुत धीमी होती है, सिर्फ आप ही सुन सकते हैं। 3 मानसिक जप, जब नाम केवल मन में चलता है, बिना आवाज के, बिना होंठ हिलाए। 4 अजपा जप, जब नाम अपने आप भीतर चलता रहता है, जैसे श्वास के साथ सो हम। ये जप किया नहीं जाता, घटता है। नाम जप अब कैसे करें। माला से जप, हर दाना पकड़कर एक बार नाम लेना। मन में जप, ध्यानपूर्वक, शांत भाव से। उच्च स्वर में जप, जैसे भजन या एकाग्रता लाने के लिए। 2 नाम जप कब और कैसे करें। नाम जप का कोई एक तरीका नहीं है, हर साधक का अपना भाव होता है, पर कुछ सरल विधियां हैं। माला से जप, हर मोती पर एक बार नाम लेना। मन में जप, बिना बोले, सिर्फ मन में ध्वनि सुनना। उच्च स्वर में जप, जैसे भजन की तरह। और समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन दिन में कभी भी, जब मन शांत हो या व्यस्तताओं के बीच कुछ समय निकाल सकें। बस एक बात ध्यान रखने योग्य है, भावना होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ शब्दों का दोहराव केवल यंत्रवत क्रिया बन जाएगी, पर भाव से किया गया नाम जप एक भीतर का दिया जलाता है। 3 नाम में शक्ति क्यों है। हर नाम में एक विशेष कंपनात्मक ऊर्जा होती है। राम कहने मात्र से ही मन में एक विशेष भाव आता है, शांति, सरलता, करुणा। शिव कहते ही गंभीरता, मौन, गहराई का अनुभव होता है। ये संयोग नहीं है, ये नाद ब्रह्म का रहस्य है, जिसके अनुसार ध्वनि ही ब्रह्म है। हर नाम उस दिव्यता की एक विशेष झलक है। जैसे लेंस से गुजरती रोशनी का रंग बदलता है, वैसे ही नाम जप के माध्यम से चेतना का रंग बदलता है। नाम जप और मन का संबंध। अब एक गहरा प्रश्न आता है, क्या नाम जप करने से मन बदलता है। हाँ, और पूरी तरह बदलता है, क्योंकि हमारा मन एक अश्व है, भागता रहता है इधर उधर। नाम जप उस अश्व को लगाम देता है। हर बार जब मन इधर उधर जाता है, हम उसे फिर से नाम पर लाते हैं। धीरे धीरे नाम ही मन बन जाता है, नाम ही विचार बन जाता है, नाम ही श्वास बन जाता है। यही तो राम नाम रस है, जो संतों ने सदियों से गाया है। 5 नाम जप और भाव। नाम जप में भाव सबसे आवश्यक है। कोई कहे राम 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 पर भाव नहीं, तो केवल होंठ हिलते रहेंगे, पर मन वहीं रहेगा, चिंता, भविष्य, अतीत में। पर यदि भाव से कहें, हे राम, मैं तेरा हूं, तो बस एक उच्चारण ही सब कुछ बदल देता है। भाव जप को साधना बनाता है। 6 क्या नाम जप से चमत्कार होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या नाम जप करने से कुछ चमत्कार होते हैं। हाँ, होते हैं, पर वे चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होते हैं। क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है, डर कम हो जाता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, और सबसे महत्वपूर्ण, अकेलेपन का अंत होता है। जब भीतर कोई लगातार साथ चल रहा हो, तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, मन स्थिर रहता है। 7
नामजप और मृत्यु का क्षण। बहुत कम लोग जानते हैं कि नामजप का सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब जीवन का अंतिम क्षण आता है। यदि मन में भगवान का नाम बसा हो तो मृत्यु भी मित्र जैसी लगती है। इसलिए संत कहते हैं, नाम बिनु नर जीवत मरे। 8. नाम जप और साक्षी भाव। साक्षी भाव यानी जो कुछ हो रहा है उसे देखना, और नाम जप यानी किसी एक नाम से जुड़ जाना। तो क्या ये दो विरोधाभासी हैं? नहीं, नाम जप हमें साक्षी भाव की ओर ले जाता है। जब मन नाम में रम जाता है तो धीरे धीरे वह देखने लगता है अपने ही विचारों को, भावनाओं को। नाम जप एक सीढ़ी है जिसके सहारे हम साक्षी बनना सीखते हैं। नाम जप और प्रेम। सबसे अंत में एक बात, नाम जप प्रेम का अभ्यास है। जब हम बार बार किसी का नाम लेते हैं तो उसमें प्रेम घुलने लगता है। कभी किसी प्रिय का नाम बिना भाव के ले सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही जब भगवान का नाम भाव से लिया जाए तो वह एक दिन हमें प्रेम में डुबो देता है। नाम ये केवल शब्द नहीं है, ये एक दीप है जिससे हमारे भीतर का अंधेरा कटता है, जिससे हम अपने मूल से जुड़ते हैं। नाम जपते जपते नाम जपने वाला भी खो जाता है। बस नाम रह जाता है, और वो भी गूंजता नहीं, बस शून्य में स्थिर हो जाता है, और वहीं से साक्षात्कार शुरू होता है। अगर जीवन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए और परम की झलक चाहिए तो एक नाम, बस एक नाम हर दिन स्मरण में रखिए। फिर देखिए, आप बदलते नहीं, आप लौटते हैं अपनी उस मूल स्थिति में जो पहले से ही दिव्य थी।